आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आप 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। और ये मैं पहले बताना चाहूँगी कि दोनों मीडियम में आपको वर्कशीट कराई जाएगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश। पहले हिंदी फिर उसके बाद इंग्लिश। तो आइए हिंदी में करते हैं। पहले सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो ये होते कहाँ हैं और क्या हैं, ये कहाँ पर स्थित होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि परमाणु के भीतर सब परमाणु हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण होते हैं। तो डाल्टन की थ्योरी यहीं पर फेल हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अपरमाणु कण भी कहते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, परमाणु संरचना को। इलेक्ट्रॉन को लाल से शो कर रखा है, न्यूट्रॉन को ब्लू और ऑरेंज प्रोटॉन। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्रक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर अपने अपने कक्ष में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, जे टॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह है वो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में गति करते रहते हैं, और इन कक्षाओं को कोश कहते हैं। जैसे पहले वाला है तो के कोश, दूसरा एल, फिर तीसरा एम, एन, सो ऑन। तो बोर मॉडल के हिसाब से उनको हम कक्षा को कोश भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने की। प्रोटॉन का जो चिन्ह है वो पी है, और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस होता है, धनावेशित होता है, और प्रोटॉन हमेशा नाभिक में स्थित होता है। तो ये प्रोटॉन के बारे में। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना प्लस है ना ही माइनस है, क्योंकि ये उदासीन होता है, चार्जलेस होता है। मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। आप इस पर जीरो दिखाएंगे तो इसका मतलब चार्जलेस है। न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक में स्थित होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट जिसमें हमने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। अब इस वर्कशीट के आधार पर इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। रिक्त स्थान भरने हैं, इसमें सारणी में ये बताना है आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्थिति कहाँ होती है, चिन्ह क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसमें सत्य और असत्य है कि न्यूट्रॉन पे धनावेश होता है, सत्य है असत्य है, आपको ट्रू फॉल्स करना है। ये तीनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करिएगा। Now the time for the English medium students, and the today's worksheet is worksheet number 4 for the 10th class, and the topic is electron, proton and neutron. Everybody has studied about Dalton atomic theory in the 9th class, and what Dalton proposed, he said that atom is extremely small and indivisible, means it cannot be further divided. But later it was discovered that electron, proton and neutrons are constituents of an atom, and these are called subatomic particles. So Dalton theory failed there, and electron, protons and the neutrons were discovered by many scientists. One by one we will discuss about it. So first of all we will study this picture. The electrons are represented by red balls, neutron blue and protons are orange. It means blue and orange are present inside the nucleus. It means neutrons and protons are inside the nucleus, and electrons revolve around the different orbits or shells. So one by one we will discuss about these subatomic particles. The first one is electron. Who discovered electrons? J. Thomson. What is the symbol of electron? Small e. What is the charge on electron? Minus charge. You can write this. And electron, where are electrons present? Electrons always present around the nucleus, in the orbits or known as shells. So next one is subatomic particle is proton. Who discovered protons? E. Goldstein. What is the symbol of proton? P. And what is the charge on the proton? Plus. And where the protons are situated? Inside the nucleus. Very, very important.
And the next one is neutrons. Neutron, symbol of the neutron is small n, and neutron was discovered by James Chadwick. Neutron is represented by n, and neutron have no charge because n for neutron, n for neutral. It means it has no charge and neutron is situated inside the nucleus. So these are the subatomic particles, and Dalton theory was filled by that different scientists. And on the basis of the worksheet, you have to do all these questions. In the first question, fill in the blanks. Secondly, complete the following on the basis of the charge, position, symbol of all these. And third question is true and false statements. Then write here true or false. And I hope you understand the concept of electron, proton and neutron. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.